जानते हैं 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत ही पावरफुल हैं, जिसके इस्तेमाल से आप भयंकर से भयंकर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, चलने-फिरने में दिक्कत हो रही है या फिर हार्ट में दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा। तो इन 3 चीज़ों का सेवन ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों का सेवन नियमित तौर पर करते हैं, तो आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नसों से संबंधित कोई दिक्कत है, नसों में कमज़ोरी आ गई है, ब्लॉकेज हो गई है, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जी हाँ, डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें भिगोकर इस्तेमाल करनी है, वो है कलौंजी। कलौंजी समस्त रोगों का इलाज करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना आना चाहिए। कलौंजी हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अच्छी होती है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है, शुगर को कंट्रोल में रखती है। अगर किसी इंसान को कैंसर का खतरा भी महसूस हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक कर सकती है। साथ ही ये नसों में होने वाली ब्लॉकेज को दूर करेगी, घुटनों में होने वाली दर्द और सूजन को दूर करती है। तो इसलिए कलौंजी का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए किसी न किसी रूप में। लेकिन कलौंजी का इस्तेमाल आपको बहुत सीमित मात्रा में करना है, क्योंकि कलौंजी बहुत ही पावरफुल औषधि है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुँचा सकती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका हम आगे जानेंगे। दूसरी चीज़ लेनी है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अलसी शरीर की काफ़ी परेशानियों को दूर करने के लिए रामबाण होती है। खासकर यह हार्ट से रिलेटेड बीमारी को खत्म करती है। आप अलसी का सेवन करके अपने शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर सकते हो, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हो। साथ ही ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है। अलसी में फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है, तो जिनको भी कब्ज की समस्या रहती हो या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, शरीर में मोटापा बढ़ गया हो, तो अलसी का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। आप इसे रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अलसी का अगर रेगुलर सेवन करते हैं बताए तरीके से, तो आपकी स्किन में भी नेचुरल ग्लो आ जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल काले घने होने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तीसरी चीज लेनी है मेथी दाना। मेथी दाना भी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मेथी हमारे शरीर से वात को दूर करती है, कफ को दूर करती है। इसके अलावा शरीर में बढ़ी हुई सूजन को दूर करती है। ये खून को साफ करती है, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करती है, पेट से रिलेटेड सारे रोगों को दूर करती है। आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज की समस्या है, तो इन समस्याओं को भी दूर करती है मेथी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द के लिए रामबाण औषध है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल आपको कब, कैसे, कितनी मात्रा में करना है, किन्हें नहीं करना है, बॉडी की नेचर के हिसाब से यानी वात पित्त कफ में कैसे करना है जानते हैं। आपने 1 गिलास पानी लेना है और इस पानी के अंदर डालना है आधा चम्मच अलसी, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच मेथी दाना। इसके बाद इसे ढककर रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह आप देखेंगे कि ये तीनों ही अच्छे से फूल जाएंगी। इस तरह से वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति के लोग ले सकते हैं, यानी रात भर भिगो देने से इन औषधियों की जो तासीर है वो सामान्य हो जाती है। ये शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं करेंगी, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो आपको क्या करना है, सुबह इस पानी को छान लेना है और हल्का गुनगुना करके इस पानी को सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। इसके बाद ये तीनों चीजें बची हैं, भीगे हुए अलसी, मेथी और भीगा हुआ जो कलौंजी का दाना है, इसका सेवन आपको कैसे करना है। आपके शरीर में अगर पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपको इसे ऐसे ही नहीं खाना, क्योंकि इसकी तासीर अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है। कुछ ऐसी औषधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं जो पित्त को शांत करती हैं, तो आपको गर्मी के मौसम में इसका सेवन छाछ या फिर दही के साथ करना है। इन
तीनों चीज़ों को 1 गिलास छाछ में डालना है, या फिर आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को कूटकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें थोड़ा-सा स्वाद के लिए चीनी या फिर आप काला नमक डाल दें और घोलकर इसे पी जाएँ और सारी चीज़ों को चबा-चबा कर खा लें। इस तरह पित्त प्रकृति वाले बची हुई इन तीनों चीज़ों को आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हो तो उस आटे में इन तीनों चीज़ों को मिला लेना है और इसकी बनी हुई रोटियों को खा लेना है। तीसरा तरीका ये है कि जिनको भी खासकर सर्दी, खाँसी, जुकाम की समस्या रहती है, शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो वो लोग क्या करें, 1 चम्मच शहद के साथ इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है और खा लेना है। इसे खाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शहद के साथ खाएँगे तो ये ज़्यादा कड़वी भी नहीं लगेगी। तो अपने हिसाब से आप किसी भी एक तरीके से इसे खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है इसका पानी। इसका पानी आपको सुबह-सुबह खाली पेट ज़रूर पीना है, क्योंकि इन तीनों ही औषधियों का जो गुण है, इसका जो अर्क है वो पानी में उतर चुका है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बाकी इन बीजों को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से 15 दिन तक रोज़ाना सेवन करते हैं, तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ जड़ से खत्म हो जाएँगी। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, नसों में कमज़ोरी है, ब्लॉकेज है, शुगर की समस्या है, या फिर आपके जोड़ों में, घुटनों में भयंकर दर्द रहता है, शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, तो इन सारी ही समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल 15 दिन तक लगातार ज़रूर करके देखें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप चाहें तो 15 दिन के बाद भी इसका लगातार सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसका सेवन हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन ही करना है, रेगुलर नहीं करना है। आपको शुरुआत के 15 दिन लेने हैं, उसके बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन ले सकते हैं और इस तरीके से आप लगभग 1.5 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी का सेवन आप हर मौसम में कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इस रेमेडी का सेवन ना करें। थैंक यू।